नाज़रीन, मैं हूँ उज़्मा खान रूमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीख़ के 12वें इंतखाबात जो हैं वो होने जा रहे हैं 2024 में। जनवरी 2024 की डेट दे दी गई है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। जब भी इलेक्शंस अनाउंस होते हैं तो उससे 2-3 महीने पहले बड़े बड़े सियासी जलसे होते हैं, सियासी मुहिम चलाई जाती है सियासी पार्टियों की तरफ से, कैंपेन्स चलाई जाती हैं और इन कैंपेन्स में बहुत से दावे किए जाते हैं, बहुत से वादे किए जाते हैं। कभी अवाम के साथ अवाम की तकदीर बदलने के वादे किए जाते हैं तो कभी मुखालिफिन से बदला लेने के इंतकाम की बुनियाद पर जो है उस सियासत की मुहिम को चलाया जाता है। हम आज ये जानने के लिए मैदान में मौजूद हैं कि अवाम जब वोट करती है तो किस बुनियाद पर वोट करती है, अवाम की आखिर सोच क्या होती है, क्या सोच कर, किन बुनियादी चीज़ों को बुनियाद मानकर वो वोट करती है, किन चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है, क्या शख्सियत उनके मद्देनज़र होती है, कारकर्दगी होती है, धड़ेबाजी की बुनियाद पर वोट किया जाता है, मजहबी बुनियाद पर वोट किया जाता है या कौमियत की बुनियाद पर वोट किया जाता है। आइए लोगों से जानते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में वोट किन बुनियादों पर दिया जाता है, क्या वोटर के सामने कौन कौन सी ऐसी वजूहात होती हैं कि जिनको बुनियाद बनाकर, जिनको मद्देनज़र रखकर वो वोट करता है। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, पाकिस्तान में जो वोट है वो कभी सियासी होता है, कभी समाजी होता है, मजहबी बुनियादों पर भी जो है वो वोट दिया भी जाता है और लिया भी जाता है। इन बुनियादों पर कौमियत की बुनियाद पर समटाइम्स लिया जाता है। तो आपके नज़दीक जो वोट है वो कारकर्दगी की बुनियाद पर होना चाहिए, शख्सियत की बुनियाद पर होना चाहिए, मज़हब की बुनियाद पर होना चाहिए? एक तो होना चाहिए, किस बुनियाद पर होना चाहिए, ये मेरा सवाल है। दूसरा मेरा सवाल ये कि आप किस बुनियाद पर वोट करते हैं? अच्छा, आपका पहला सवाल है कि किस शख्सियत के बारे में, किन बुनियादों पर होना है? सबसे पहले तो हमारा मुल्क इस्लामी मुल्क है, ये भी आपका एक सवाल में शामिल है। इस्लामी मुल्क के नज़रिए से हम मुसलमान हैं, तो मुसलमान होने के नाते हमें चाहिए कि सबसे पहले शख्सियत उनकी देखनी चाहिए। शख्सियत के बाद उनकी जो है वो कारकर्दगी देखनी चाहिए कि उन्होंने कौन कौन से काम जो करवाने हैं या करवाए हैं। उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि हमें ये चीज़ देखनी चाहिए कि ये काम कर रहे हैं या करने वाले हैं या कर सकते हैं। इसके ऊपर कैपेबिलिटी है या नहीं, उसके ऊपर बिल्कुल इसके ऊपर सलाहियत रखते हैं या काम कुछ हमारे मुल्क की मईशत को ऊपर लाकर ये ना हो कि वो मईशत को नीचे ले जाएं। हमारा जो फ़र्ज़ है वो मईशत को देखना है कि मईशत ऊपर हमारी जानी चाहिए। पिछले ये जो साल गुज़रे हैं उसमें बहुत ज़्यादा हमें जो है ना नुकसानात उठाने पड़े हैं। ये आप 2018 के बाद की बात कर रहे हैं? 2018 की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके देखें ना, आपके ख़ुद सामने एक गरीब आदमी जो है वो खाना खाने से भी बैठा हुआ है, उसने मकान का किराया भी देना है, उसने बच्चों की फ़ीसें भी देनी है, ठीक है। उसके बाद जाके वो अपने घर को देखेगा, डिपेंड करेगा उसके ऊपर कि ये अब लाजमी बात है कि जब आगे ले जो इलेक्शन आ रहे हैं उसमें हमने देखना है कि किसकी कारकर्दगी बेहतर रही है। आया कि 2018 से पहले कारकर्दगी बेहतर थी या अब जो मौजूदा जो हुकूमत आनी है या जिसको हमने वोट कास्ट करने हैं उसके लिए हमें जो है ना वो सोच समझ कर कदम जो है उठाना चाहिए। यानी आपके लिए कारकर्दगी इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपके नज़दीक वोट जो है वो शख्सियत को दिया जाना चाहिए या कारकर्दगी? हमारे नज़दीक तो वोट जो किसी को भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमारे वोट की कदर ही नहीं है। हम तकरीबन इधर काफ़ी अरसे से रह रहे हैं। सबसे पहला इशू जो है इधर पानी नहीं है, गैस नहीं है, बत्ती नहीं है। अगर बत्ती है तो उसका क्या मसला है। एक दफ़ा 70,000 बिल है, दूसरी दफ़ा ये जो पिछला महीना गुजरा उसमें 60,000 रुपये बिल है, अभी इस दफ़ा 43,000 कुछ रुपये बिल है। ठीक हो गया। आपने कहा कि यहाँ पर आपको सहूलियात नहीं दी गई जो एक कॉलोनी की होती हैं या एक सोसाइटी की होती हैं। तो मुझे आप ये बताएं कि आप कह रहे हैं कि वोट नहीं दिया जाना चाहिए, लेकिन अगर आप वोट नहीं देंगे तो आप किससे सवाल करेंगे कि भाई हमारे इलाके में कौन काम? हमारा सवाल कुछ सुनता ही नहीं है तो हम करेंगे किससे? हमारा कौन आपने किया? जब आप से वोट लेने के लिए आते हैं सियासतदान, तो एक दफ़ा जब वोट लेकर आ जाते हैं, सेलेक्ट भी हो जाते हैं, तो उसके बाद जब वो इक़्तिदार में आते हैं तो आपके हलके में आते हैं? हमारे हलके में आते तो नहीं, हम उनके हलके में नहीं, उनकी बैठक पे जाते हैं। हम जाके उनको सलाम कर दे, जिस तरह कोई गरीब आदमी जाके सवाल करता है ना, हम उनको सलाम करते हैं कि यार हमारा गटर लाइन बंद है, आप इसका कुछ करें। तो यही काम आप वोट देते वक्त किया करें ना, जब वो वोट मांगने के लिए आपके दरवाजे पर आते हैं। उस वक्त वो कहते हैं अब्बू जी आप वोट दे दें, हम आपको सब कुछ करवा के देंगे। जब अगली दफा नहीं करवाते तो आप उनको
वो जवाब दें ना आपको, जब अगली दफ़ा आपका काम नहीं होगा, उनके पास 5 साल का टेन्योर होता है, 5 साल बाद जब आपके पास दोबारा वोट लेने के लिए वो आते हैं तो आप उन्हें क्लियरली रिजेक्ट कर दें वोट डालना। बाजी आपका बात सही है, लेकिन जब 5 साल गुजर जाते हैं, ये तो अभी वोट को कह रहे हैं जी वोट हो रहे हैं जनवरी में, फरवरी में, जब भी ये जनवरी 5 साल बाद ले जाओ कितनी जाती है, इसमें कौन सुनेगा हमारी। लेकिन अब देखें ना, यहाँ पे पानी का इशू है, पानी यहाँ बिल्कुल नहीं आ रहा, लोग जो है वो मजबूरन जो है बोर करवा रहे हैं, 1-1 लाख रुपए किसी के पास है या नहीं है, वो मजबूरन जो है वो बोर करवा रहे हैं। तो पानी का मसला कब से यहाँ पे प्रॉब्लम है, अब 25-30 साल से लाइनें जो डली हुई हैं, सीवरेज का पानी, सीवरेज जब ये बारिश होती है यहाँ पे आप सूरत हाल देखें कि गुजरा नहीं जाता है। नमाज़ पढ़ने हम लोग जब जाते हैं तो हमारी ज़ाहिर है कि ये कपड़े जो है ना वो प्लीत होते हैं। तो इसमें हुकूमत का ये काम है कि हमें आके कुछ बेनिफिट दें, बेनिफिट देंगे तो हम आगे उनको लेके चलेंगे। लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी बनती है ना, जब वोट लेने आए तो फिर आप उनको बावर कराएं कि आपकी जिम्मेदारी क्या है। जाते हैं उनके पास, किसी खास बुनियादों पे वो वोट प्लेटफॉर्म पे बैठ के बात करते हैं, बात करते हैं, मीटिंग करते हैं, सब कुछ वो एग्री होते हैं, वो हम जी करवाएंगे। लेकिन बाद में जो है ना वो कोई नहीं बिल्कुल आता नहीं है कि जो चीज़ खाने पीने की है, सब्जी है, इशू जो भी है, वो तनख्वाह तो कहीं रहेगी, हम बच्चों की फीस नहीं दे सकते हैं, दवाइयाँ नहीं ले सकते हैं, जो चीज़ 10 रुपए की वो 5,000 की होगी। महंगाई वाला फैक्टर तो इस वक्त वो जो है वो बहुत ज़्यादा हुआ है। मेन मसला जो है वो पानी का भी है, इधर तकरीबन हर घर में बोर करवाए हुए हैं। क्या वो ऐसे हो जाते हैं, बिजली का बिल हम दे रहे हैं वासा को, पानी का बिल वो ले रहे हैं हमसे, तो हमें तो कुछ सहूलत देना कम अज़ कम, याद दें बदले में। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। आपके नज़दीक वोट जो है वो कारकर्दगी पर दिया जाना चाहिए या शख्सियत परस्ती को दिया जाना चाहिए? देखें इंशाल्लाह वोट मियाँ शहबाज शरीफ का ही है, महंगाई कितनी मर्जी होए, इतने इसने बहुत काम किए हैं, लोगों को गलत है, ठीक है ना। जो आपको उनकी शख्सियत पसंद है, इस बुनियाद पे आप वोट करेंगे, या उनकी कारकर्दगी अच्छी है, वो उन्होंने आपके हल्के में काम किए हैं, इस बुनियाद पर आप वोट करेंगे? देखें मियाँ शहबाज शरीफ साहब की अगे काफ़ी देर हुकूमत रही है, ठीक है ना, तो कि बंदा अगर अच्छा काम करे ना उसको वोट देना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा कोई PTI कोई पीपल पार्टी ने कोई काम करके नहीं दिखाया, ठीक है ना, तो इंशाल्लाह तो आज भी शहबाज शरीफ का वोट है, कितनी तो ज़िंदगी है तो शेर का ही वोट रहेगा इंशाल्लाह। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया। आज भी ये कल भी ये हमारा मुस्लिम नून का ही वोट है, हम मुस्लिम नून को मतलब सपोर्ट करते हैं और हद से ज़्यादा करते हैं। सपोर्ट किस बुनियाद पे करते हैं? या इसलिए करते हैं कि ये पाकिस्तान की जो ये निश्तर कॉलोनी है या नवाज शरीफ कॉलोनी है, जहाँ भी गरीबों को उन्होंने सर छुपाने की जगह दी है ना, वो कोई हुकूमत नहीं करती। कोई वक्त ऐसा था जिस वक्त ये फिरोजपुर रोड का नामो निशान नहीं था, आज ये उसने पेरिस बना दिए। ये नवाज शरीफ का काम है, नवाज शरीफ के अलावा किसी को हम ना चाहते हैं ना हम किसी को वोट देते हैं, हमारा नून लीग का वोट है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है। मुझे ये बताएं कि आपके नज़दीक वोट जो है वो शख्सियत को दिया जाना चाहिए या कारकर्दगी को दिया जाना चाहिए? देना चाहिए। कारकर्दगी को देना चाहिए। हाँ जी। और आप किन बुनियादों पर वोट करते हैं? जब आपने वोट देना होता है तो आप क्या सोच कर वोट करते हैं? आपके वो तो पहले नंबर तो उसकी शख्सियत देखते हैं, अच्छा, तो फिर उसकी कारकर्दगी देखते हैं। तो शख्सियत एक तो होता है ना कि शख्सियत को आप पूछते हैं, जैसे शख्सियत पसंद है, एक शख्सियत पसंद है, आप आंखें बंद करके उसको वोट कर देते हैं कि भाई ये मुझे बहुत पसंद है। वो तो नून लीग का, वो तो नून लीग का। अच्छा, हाँ चलिए, वो तो आप जिसको भी वोट करते हैं, लेकिन आप यानी पहले शख्सियत देखते हैं। हाँ बिल्कुल। और शख्सियत में क्या देखते हैं? मियाँ साहब ने बहुत अच्छे काम किए हैं, हाँ, और किसी सियासतदान ने इतने अच्छे काम नहीं किए, बाकी उन्होंने तो मुल्क पे कर्जा ही चढ़ाया। तो मियाँ साहब के सिवा मुल्क को और कोई बंदा नहीं संवार सकता। तो जब वोट लेने के लिए आते हैं, जो आपके हल्के से सियासतदान लड़ते हैं, तो आप उनसे कोई मुतालबा करते हैं कि हमारे इलाके में ये काम करवाएं? वो जितने भी मुतालबे करें ना, हमें वो ये उस वक्त तो यही कहते हैं, हम आपको सोने का घर बना देंगे, चांदी के घर में बर्तन ले देंगे, हर चीज़ हम आपको मुहैया करेंगे, मगर देता कोई नहीं है। इलेक्शन के बाद जब वोट डाल जाते हैं दोबारा आता ही कोई नहीं तो है। हम अपनी पसंद का वोट देते हैं तब भी ये नहीं होता? हाँ, फिर भी नहीं होता ये, फिर भी नहीं होता, लेकिन फिर भी आप उस शख्सियत को वोट देते हाँ, हैं? वोट उसको ही देते हैं। चलो हमारा नहीं कुछ करता तो वो मुल्क का तो थोड़ा बहुत करते ही है ना। वो अच्छा, इलाके का नहीं करते तो मुल्क का करते हैं? मुल्क का करते हैं, हाँ। तो जब आप वोट करते हैं तो आप वो जो लोकल शख्स जो लड़ रहा होता है इलेक्शन, उसको देख रहे होते हैं या बड़ी पार्टी को देख रहे होते बड़ी पार्टी को देखते होते हैं। बड़ी पार्टी को हाँ, देखते हैं। उसको नहीं, अच्छा, उसको नहीं, बड़ी को। इनका इस पार्टी का सरबराह कौन है?
अच्छा, वो सरबराह को देख के वोट जब दिया वो जाता है। अगली दफ़ा आता है आपके पास वोट मांगने के लिए, 5 साल बाद दोबारा इलेक्शंस होते हैं, तो दोबारा आप उनसे कहते हैं कि भाई पिछली दफ़ा आपने हमसे ये मुतालबा किया, हमने ये मुतालबा किया था और आपने ये पूरा नहीं किया। उस वक्त तो कहते हैं ये पिछली को छोड़ दे, अब नई बात करो। पिछली को क्यों छोड़ें? अभी हमने वोट को डिसाइड करना है ना कि अब हमने वोट किसको कहते करना है। पिछली बात ही ना करो, हमने उसने हमें परेशान कर दिया, उसने हमें ये कर दिया, उसने हमें ये कर दिया। वो आपसे बड़े बड़ों का नाम लेते हैं और कुछ ना नाम आए तो वो बीच में कहते हैं इन्होंने नहीं हमें कुछ करने दिया। जैसे आप नाम ले रहे हैं ना, अब आज तक किसी को कुछ करने दिया तो ना ही उसने आप खुद किया। हाँ, ऐसा तो हुक्मरान चाहिए ही नहीं। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपके नज़दीक वोट किसको दिया जाना चाहिए? अभी भी आपने बातें सुनी, शख्सियत का होना चाहिए वोट, कारकर्दगी का होना चाहिए, या जो मज़हब के नाम पर लड़ते हैं वो मज़हब के नाम पे जो पार्टियां वोट लेती हैं उनको दिया जाना चाहिए? किस बुनियाद पे वोट होना चाहिए? वोट उसी को देना चाहिए जो काम करते हैं। जो काम करते हैं, कारकर्दगी की हाँ जी, बुनियाद। कारकर्दगी भी। तो जब वोट लेने के लिए आपके पास आते हैं तो आप उनसे कोई डिमांड करते हैं? डिमांड करते हैं पर वो पूरी होती नहीं है, और वो बस जब वोट लेना हो तभी आते हैं, उसके बाद वो नज़र ही नहीं आते। अच्छा, जीत कर अगर आप जिसको वोट करते हैं वो जीत जाता है, उसके बाद आपके हल्के में नज़र नहीं आता? नहीं आते नज़र, चाहे किसी भी पार्टी का हो? किसी भी पार्टी का हो, उन्हें नहीं नज़र आते। तो अगली दफ़ा जब आते हैं तो फिर आप उनसे पूछते नहीं है कि आप तो शक्ल नहीं दिखाते? हम उसके उनको बाद? वोट थोड़ी देते हैं, हम तो देते हैं जो उनके बड़े हैं, जो लीडर जैसे मियाँ नवाज शरीफ, उनके सर पे देते हैं वोट। वो तो ना आते हैं दोबारा, ना वो पूछते आते, जब वोट लेना तभी आते हैं, उससे पहले नहीं। आपको नहीं लगता कि आपको उनको देखकर भी वोट करना चाहिए? नहीं, हमें ये नहीं लगता। हमें लगता है कि मियाँ साहब जो काम करते हैं ना, वो शायद उन्हीं के थ्रू काम करते हैं, वो उनको फ़ंड वगैरह जारी करते हैं तभी वो काम होते हैं, पर जितने होने चाहिए उतने होते नहीं हैं। तो देखिए ना, आप अपने जो लोकल मकामी सियासत होती है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, बड़ी अहम होती है। तो जब मकामी सियासत वाले जो लोग होंगे जो लड़ रहे होंगे, वो तभी मजबूत होंगे या कमज़ोर होंगे जब आप उनको देखकर वोट करेंगे, क्योंकि वो आपको जवाब दें। मियाँ साहब हैं या पीटीआई के चेयरमैन हैं या कोई और है, जरदारी साहब है, वो आपको जवाब दे इस तरह से डायरेक्ट नहीं है, लेकिन इन्होंने आपके हल्के में आना है। मैडम देखिए, जब कोई गली में या मोहल्ले में काम होता ना बड़ा, तो मेन नाम तो बड़े चेयरमैन का लगता ना, वो स्लेट के ऊपर नाम उन्हीं का लगना। वो तो छोटे मोटे काम करते हैं, लेकिन मैंने जब से होश संभाली है जो काम देखा वो नून लीग ने किया, बाकी किसी पार्टी ने कोई काम नहीं किया। आते हैं, कर्जा लेते हैं, खा पी के चले जाते हैं। मियाँ साहब अगर खाते हैं तो लगाते भी हैं। खाने में भी आप को डाउट नहीं है कि वो नजर आता है उनका काम। आप ये देख रहे हैं, मेट्रो बस चल रही है, ओरिएंट ट्रेन चल रही है, और भी उनके काफ़ी मंसूबे हैं जो उन्होंने बनाया, लेकिन से आया तो समझ लें कि सारा सत्यानाश हो गया। मतलब बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि जो वोट है, बिलाशुबा अब लोग इस पर बात करना शुरू हो गए हैं। शख्सियत परस्ती से किसी हद तक हट भी चुके हैं, लेकिन शख्सियत को भी वो इम्पोर्टेंट करार देते हैं, लेकिन साथ ही वो कारकर्दगी की बुनियाद पर बात करते हैं। अगर वो शख्सियत की बात करते हैं तो वो कारकर्दगी को साथ जोड़ कर बात करते हैं। लेकिन जब तक हम जो अपनी मकामी सियासत है उसको नहीं समझेंगे, वहाँ के जो वहाँ से उम्मीदवार लड़ रहा है, जो वोट मांगने आ रहा है, उसको स्ट्रेंथन नहीं करेंगे या स्ट्रेंथन नहीं करेंगे या वीकन नहीं करेंगे, तब तक जो है वो पावर्स जिसकी हम डिमांड करते हैं वो आप तक नहीं आएंगी। मज़ीद कुछ लोगों से बात करते हैं, चलिए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? हाँ ठीक ठाक। नाम क्या है? हनीफ है। अच्छा हनीफ भाई, ये बताएं कि आपके नज़दीक वोट किसको दिया जाना चाहिए? शख्सियत की बुनियाद पे दिया जाना चाहिए या कारकर्दगी उसकी देख के वोट किया जाना चाहिए? और आप क्या देख कर वोट करते हैं जब वोट करते हैं? वैसे कहते वोट किसी को देना नहीं चाहिए, क्योंकि महंगाई इतनी बहुत ज़्यादा कर दी इन्होंने, इसकी वजह से क्या कर बंदा कुछ कर सकता है। तो आपकी बात जायज़ है, लेकिन देखें जब आप किसी को वोट नहीं करेंगे तो आपके इलाके में किसी न किसी ने तो काम करवाना है। कोई ना कोई उम्मीदवार होगा जो बाद में दावा करेगा कि ये मैंने करवाया है या मैं करवाऊंगा, तो आपको वो जवाबदेह कैसे होगा अगर आप वोट नहीं करेंगे? नहीं वो आपकी बात ठीक, मैं समझ, लेकिन महंगाई देखे ना कितनी है। वो आपकी बात ठीक है, बिल्कुल जायज़ बात है आपकी कि आप इस वक्त बात कर रहे हैं कि जी कोई कुछ काम नहीं कर रहा और जो है वो महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई और हम इस वक्त जो है वो बड़े दबे हुए हैं, हमें किसी सियासी जमात पे एतबार नहीं है। आप दूसरे लफ्ज़ों में ये कहना चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी वोट की अहमियत को समझें ना। वोट की अहमियत को समझने का मतलब ये है कि जब वो इलाके में आपका उम्मीदवार आएगा तो अगली दफ़ा आप उससे पूछने के काबिल तो होंगे कि भाई तुमने क्या किया है। इसलिए तो फिर ये शेर ही सही है, शेर वाले को वोट डालेंगे हम तो, ये हो सकता है मेरे मेरे। अच्छा, उनको अगर वोट डालेंगे तो वो आप क्या सोच के डालेंगे कि वो काम करवाते हैं, कारकर्दगी उनकी अच्छी है या उनकी शख्सियत है, वो बड़े अच्छे हैं, लगते हैं, आपको पसंद है, इस बुनियाद पे? वो बात तक भी ठीक है, लेकिन जब होते थे आए थे नवाज शरीफ होते थे, वो सब महंगाई बहुत कम थी। ये जब
ने महंगाई बहुत ज़्यादा कर दी है। अब ये उनको मतलब किसी की नहीं है, महंगाई तो वैसे ऑटोमेटिक हुई भी है। अब हम क्या कर सकते हैं, ये तो है ना। यानी आपको लगता है कि नवाज शरीफ के दौर में काम अच्छे हुए थे? काम अच्छे हुए। इस वजह से आप उसको वोट करेंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपके नज़दीक वोट किस बुनियाद पे दिया जाना चाहिए? शख्सियत को देख के वोट किया जाना चाहिए या कारकर्दगी? नहीं, कारकर्दगी तो किसी की भी अच्छी नहीं है। आप पिछले 10-15 साल दे ले तो मुसलसल महंगाई बढ़ रही है। पेट्रोल का भी हिसाब लगा ले, 30-30, 40-40 रुपये चीज़ें महंगी होती हैं। जब कम होने की बारी आती है तो वो 5 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये ऐसे कम होती हैं। महंगाई का ये हिसाब है, आप बाज़ारों में देख लें, खरीदो फरोख्त बहुत कम है। अब हमारा भी काम है, ये देखें 5-6 मशीनें हैं लेकिन सिर्फ एक लड़का बैठा हुआ है। महंगाई की वजह से ना लोग कपड़े सिलवा रहे हैं, ना खाने पीने की मतलब वो चीज़ें हैं। तो वोट का अगर बिल्कुल मुतासर हुआ है। लेकिन आपके नज़दीक वोट किस बुनियाद पे दिया जाना चाहिए? वोट कारकर्दगी की बुनियाद पे दिया जाता है, लेकिन किसी पार्टी की कारकर्दगी दे ले तो वो बेहतर नहीं है। आवाम को इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रही कि किसको वोट दिया जाए। तो लोगों के पास कोई भी चॉइस नहीं है, ना नून लीग, ना पीपल पार्टी, ना मतलब कोई चॉइस नहीं है। ठीक हो गया। तो जब आपके पास वोट लेने के लिए आते हैं जो भी कैंडिडेट होते हैं, किसी भी पार्टी के होते हैं, तो आप उनसे मुतालबा करते हैं कि हमारे ये काम करवाएं, तब हम आपको नहीं, उस वक्त उनका रवैया और होता है। जब वो वोट लेने के लिए आते हैं ना तो वो बड़े अच्छे लिहाज से, बड़े अच्छे तरीके से आते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, किसी को भी दे दें। लेकिन वोट लेने के बाद ना उनका लहजा वो रहता है, ना वो चीज़ें रहती हैं, नज़र ही नहीं आती। तो उसके बाद जब वो इक़्तिदार में आ जाते हैं तो वो आपके हल्के में विजिट करते हैं? इक़्तिदार में आने के बाद कोई भी हल्के में विजिट नहीं करता। इक़्तिदार के बाद तो वो ईवानों में बैठते हैं, जाके गाड़ियों में घूमते हैं। आम शहरी की कोई मतलब पूछने वाला नहीं होता। ये चीज़ें सिर्फ वोट से पहले होती हैं। वोट से पहले एमएनए भी आपसे ऐसे आके मिलता है जैसे आपका गजन भाई कुछ लगता है। तो वोट के बाद वो आपको गिनती में नहीं होते। आप उनको तो अपना 5 साल बाद जब वो दोबारा वोट लेने के लिए आते हैं तब आप उनसे नहीं कहते कि भाई आपने हमारा पिछली दफ़ा काम नहीं किया था, इस दफ़ा हमने आपको वोट। ये अवाम ऐसी करती है, पार्टियाँ चेंज कर करके लोग थक चुके हैं। आप किसी भी शहरी से पूछ लें, लोग यही कहेंगे हमने किसी को वोट नहीं देना। इस वक्त मेरे हिसाब से 30% लोग ऐसे जो कहते हैं हमने वोट ही नहीं देना। ये चक्कर है सारा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं उनका एतमाद जो मुख्तलिफ जितनी भी सियासी पार्टियाँ हैं उनसे शटर भी हुआ है। लेकिन वोट की अहमियत को नाज़रीन बहुत ज़्यादा समझें, क्योंकि मैं बार बार इस चीज़ की ताकीद करती हूँ कि वोट आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है, ताकि ये जो लोग हैं जिनको आप वोट करते हैं, जो आप पर मुसल्लत होते हैं, ये आपको जवाबदेह हो सकें। ये आपके वोट की वजह से ही मुमकिन होगा। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और मज़ीद कुछ लोगों से बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, आज हम आवाम से ये जानने के लिए निकले हैं कि किस बुनियाद पर वोट किया जाना चाहिए। क्या शख्सियत को वोट दिया जाना चाहिए, कारकर्दगी को वोट दिया जाना चाहिए, या जो मज़हब के नाम पर लड़ते हैं, या जो सियासी और जो समाजी एक ताल्लुकात होते हैं उनकी बुनियाद पर जो उम्मीदवार खड़े होते हैं उनको वोट दिया जाना चाहिए, या जो धड़ेबाजी होती है उसकी बुनियाद पर वोट दिया जाना चाहिए, या फिर जो ताल्लुकात बरादरी सिस्टम जो होता है उसको वोट दिया जाना चाहिए। हमारे साथ शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बस अल्हम्दुलिल्लाह। आपके नज़दीक वोट किस बुनियाद पर दिया जाना चाहिए? शख्सियत को वोट दिया जाना चाहिए, कारकर्दगी को वोट दिया जाना चाहिए, ये जितनी चीज़ें मैंने अभी गिनवाई हैं इनको इनमें से किसी एक को वोट किया जाना चाहिए? मैडम, बात ये है ना, हमारे मुल्क में किसी को वोट देंगे ना, वोट किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसको वोट देंगे अपने पेट के लिए रोना है। का नवाज शरीफ है वो अपने पेट के लिए रोना है, का जरदारी साहब है वो अपने पेट के लिए रोना है। मुझे ये बताएं कि सियासी पार्टियां, क्योंकि जो वोट होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जो सियासी पार्टियां होती हैं आप जब उनको वोट करते हैं तो आप 5 साल बाद उनको पूछ सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो आप वोट नहीं करेंगे तो फिर आप उनको पूछेंगे कैसे कि भाई हमारे हल्के में आपने क्या काम किया? मैडम, इन लोगों को वोट देंगे ना, ये 5 साल के फिर आपने देखना, 5 साल के अंदर ये कभी नहीं देखेगा। ठीक है, सिर्फ नहीं करते तो आप अगली दफ़ा उनसे कहें कि भाई आपने पिछली दफ़ा ये वादे किए थे, इस दफ़ा हम आपको वोट नहीं करेंगे। मैडम, ये सारे ऐसे सारे ऐलान करते हैं मैं ये करूँगा वो करूँगा, जब वोट ले लेंगे ना उसका 5 साल में आपको शक्ल नहीं देगी। जब उन्हें पता चल जाएगा कि हमसे पूछा जाता है कि आपने क्या किया, जब उनको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि अगली दफ़ा हमें वोट इसी बुनियाद पे मिलना है, तो वो आपको जवाब देंगे। ये सबको पता है, ये सबको पता है, ये किसी को नहीं, सबको पता है। सियासी जो वोट मांगते हैं ना, ये सबको पता है हम 5 साल के बाद फिर जाना है, वो 5 साल से पहले हम शक्ल नहीं दिखा सकते। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया आपका।
अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है। आपके नज़दीक वोट किसको दिया जाना चाहिए? शख्सियत की बुनियाद पर दिया जाना चाहिए कि उसकी शख्सियत बड़ी करिश्मेटिक है, करिश्मे वाली है, आपको पसंद है, या फिर वोट जो है वो कारकर्दगी को दिया जाना चाहिए? बेटा वोट तो कारकर्दगी को देना चाहिए, जिसने काम किया हो, काम करके दिखाया, उसको वोट देना चाहिए। लेकिन ना तो ना ये दूसरी जो पार्टी गई है वो भी नहीं अच्छे। मुझे आप ये बताएं कि जब वोट लेने के लिए आते हैं आपके पास लोग, तो आप उनसे कोई मुतालबा करते हैं? बेटा लोग मुतालबा करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं वो पैसे लेते हैं, वोट देने के लिए पैसे लेते हैं। कुछ चौलों की प्लेट पे बिक जाते हैं, चौलों की प्लेट ना उस पर बिक जाते हैं। लेकिन बात ये है, इतनी महंगाई कर दी है। वो मैं भट्टो की हुकूमत भी देखी है, जनरल जा की भी देखी है, लेकिन इतनी हुकूमत कोई महंगाई किसी हुकूमत ने की। ठीक हो गया। लेकिन जब आप वोट करते हैं, हाँ, जब पिछले साल आपने वोट किया या जब भी आपने ज़िंदगी में वोट किया, आपने क्या देख के वोट किया? इधर बेटा तड़ेबाजी चलती है। क्या चलती है? तड़ेबाजी। हाँ, तड़ेबाजी चलती है। जो बहुत ठीक ठाक आदमी ना उसको वोट देते लोग। वो भले इनकी गर्दनें काटे, जो मर्जी करे, टोका मारे, जो मर्जी करे, इनको ये वोट उसको देंगे। लेकिन मैं तो कहता वोट किसी को नहीं देना चाहिए। यानी लोग ये आपस में मिलके ये फैसला कर लेते हैं कि फ़लाँ शख्स को वोट करना है। जो आदमी तगड़ा है ना, ये उसके गुलामी मंजूर करते हैं, उसको वोट देंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, ये इन्होंने इंपॉर्टेंट बात की कि जो एक गुलामी वाला फैक्टर है वो हमारे जहनों से अभी तक नहीं निकल सका है, और हम जो है कई दफ़ा सिर्फ ये देख कर कि एक शख्स जो है वो बड़ा तगड़ा है, पैसे वाला है, बड़ा उसका रोब है, ये देख कर जो है वो उसको वोट कर देते हैं। तो हमें ख़ुद भी जो है आवाम को भी ये सोचना चाहिए कि हम किन बुनियादों पर वोट करने जा रहे हैं। अगर जब तक हम ये डिसाइड नहीं करेंगे कि किस बुनियाद पर वोट दिया जाना चाहिए, तब तक हम इन्हीं मसाइल का शिकार होते रहेंगे जिनका आज हम शिकार हैं। आइए मज़ीद कुछ लोगों से बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपके नज़दीक वोट किस बुनियाद पे दिया जाना चाहिए? शख्सियत को वोट दिया जाना चाहिए, या जो धड़ेबाजी होती है, लोग किसी को पसंद कर लेते हैं या मिल के एक फ़ैसला कर लेते हैं कि फ़लाँ शख्स को वोट करना है, उस तरह से वोट दिया जाना चाहिए, या जो बरादरी सिस्टम होता है कि वो फ़लाँ कास्ट का है, फ़लाँ ज़ात का है, उस पर दिया जाना चाहिए, या फिर जो है वो कारकर्दगी पे दिया जाना चाहिए? मैडम सबसे बड़ी बात तो ये है कि सबसे पहले कारकर्दगी होनी चाहिए। मगर पाकिस्तान में जो वोट दिया जाता है वो शख्सियत पे नहीं दिया जाता। जो बड़े अच्छे लोग होते हैं वो एक तो इलेक्शन नहीं लड़ते, अगर वो कोई जमात इस्लामी या किसी मजहबी जमात की तरफ से लड़ते हैं उनको वोट नहीं पड़ते। यहाँ तो बरादरी को पड़ता है या सियासी जमात को पड़ता है। जैसे मैं पीपल्स पार्टी को, मैंने पीपल्स पार्टी का ही देना है, बेशक उसका कोई भी खंबा खड़ा हो जाए। तो पाकिस्तान का तो यही है, बल्कि शायद इंडिया में भी यही हो कि यहाँ पे तो बरादरी बेस और पार्टी बेस ही देखी जाती है, जाति या बेहतरीन इंसान नहीं देखा जाता। ये हमारे पाकिस्तान का तो यही मशहूर है। तो आगे आपको पता है जो भी निज़ाम है यहाँ का। तो आपने कहा कि सियासी पार्टी को दिया जाता है, तो आप पीपल्स पार्टी को वोट किस बुनियाद पे? वो भुट्टो के नाम पर करते हैं, बेनज़ीर भुट्टो के नाम पर देते हैं, बिलावल के नाम पर देते हैं, जरदारी के नाम पर देते हैं, किस नाम पर देते हैं? क्या इनके नामों पर देते हैं कि वो सियासी पार्टी जो आपके साथ वादे करके, दावे करके वो इलेक्शन लड़ती है, वो उस बुनियाद पर देते हैं? नहीं, हमारा जो है ना वो माइंड सेट हो गया हुआ है जुल्फ़िकार अली भुट्टो से, और फिर ऐसा माइंड सेट होता है कि वो इधर उधर जाने की ना टाइम ही नहीं है, कि वो दिल ही नहीं करता कि को लाइक करें या नवाज शरीफ को लाइक करें। अगर कोई नवाज शरीफ को लाइक कर रहा है, वो नवाज शरीफ की तीसरी औलाद भी आएगी, वो उसी को ही लाइक करेगा। जैसे मैं शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को लाइक करता हूँ, और मैंने पीपल्स पार्टी की जिसको भी बुनियाद होगी मैंने उसको ही लाइक करना है। ये एक ना कुदरती माइंड सेट बन गया। थोड़ी सी चेंजिंग न्यू जनरेशन में लेके आया था, तो मेरा ख्याल है कि शायद अब वो भी ख़त्म होगी हो या हो जाएगी वो भी थोड़ी सी। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम क्या है आपका? नईमुल्लाह। अच्छा नईम, आप मुझे ये बताएं कि किस बुनियाद पे वोट दिया जाना चाहिए? शख्सियत की बुनियाद पे वोट दिया जाना चाहिए कि शख्सियत बड़ी अच्छी है, बड़ी करिश्मेटिक है, या कारकर्दगी पर दिया? कारकर्दगी पर देना चाहिए। आप दोनों तरफ ही हैं, शख्सियत पे भी दिया जाना चाहिए, शख्सियत अच्छी होगी, कारकर्दगी अच्छी होगी। अच्छा, शख्सियत ने फिर बड़ी सियासी पार्टी की शख्सियत देखनी होगी या लोकल जो हमारे नुमाइंदे, लोकल नुमाइंदों की शख्सियत देखें कि वो पार्टी हो कि उनका किरदार क्या है? जी सही बात है, ऐसी बात है। जो वो वादे करते हैं वो पूरे करते हैं? सही बात है। जो से हमारी हुकूमत हुक्मरान है वो तो वादे करके मुकर जाते हैं,
इसी तरह इनको वोट नहीं देना चाहिए। अच्छा, तो आप जब वोट देते हैं, आप वोट देते हैं? जी। अच्छा, जब वोट देते हैं तो आप क्या सोच के वोट देते हैं? आप बड़ी सियासी पार्टी को सोचते हैं या जो आपका लोकल उम्मीदवार होता है आप उसको देखते हैं? लोकल उम्मीदवार को देखना चाहिए ताकि आगे बढ़े अवाम, इनके इंटरव्यू लेके आगे बढ़े अवाम, जो सी सियासत ये आपको जवाब दे उससे। जी, सही बात है, इसी तरह ही है। यानी बड़ी सियासी पार्टी को नहीं देखना चाहिए, आपको लोकल उम्मीदवार को देखना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि वो शख्सियत, क्योंकि वो आपके हल्के से रिलेट करता है ना। ठीक हो गया, ये आपकी बात ठीक है, लेकिन आप किस बुनियाद पे वोट करते हैं? मैं शख्सियत की बुनियाद पे वोट दूंगा, कौन सा शख्स अच्छा होगा उसे मैं वोट दूंगा इंशाल्लाह। जो शख्स अच्छा होगा, तो शख्स को परखने में आप किन चीज़ों को देखेंगे? जो वादा करके अपने वादे पे पूरा टाइम रहेगा उसे मैं देखूंगा कि ये वादा करके अपने वादे पे पूरा उतर रहा है, तो इसे फिर भी आप यानी कि ऑन द अदर हैंड आप देखें तो वो कारकर्दगी की कोई वोट देंगे। जी, यानी कि शख्सियत सिर्फ आप ये देखेंगे कि जो है वो ये काम करने के काबिल है या नहीं। हाँ जी, हाँ जी, ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम क्या है? मोहम्मद वकास। अच्छा वकास, आप ये बताएं कि आपके नज़दीक वोट जो है वो शख्सियत को दिया जाना चाहिए, कारकर्दगी को वोट दिया जाना चाहिए, या जो मजहबी बुनियादों पर लड़ते हैं उनको दिया जाना चाहिए, या जो एक इलाके के लोग कुछ एक मखसूस शख्स को पसंद करने लग जाते हैं और वो कहते हैं कि हम सब का वोट जो है वो उनका है, तो उस बुनियाद पर वोट दिया जाना चाहिए? किस बुनियाद पर वोट दिया जाना चाहिए? देखिए जी, सबसे पहले आप जो भी बंदा पाकिस्तान की सियासत में काम करता है, हम उसको आगे लेके नहीं आते। 75 साल हो गए हैं। आप देखें जी, इंडिया हमारे साथ ही आज़ाद हुआ था, आज उनके अकाउंट्स में 575 अरब डॉलर पड़ा है हुकूमत के पास, और हमें 3 अरब डॉलर की किस्त मिलनी होती है तो हम खुशियाँ मना रहे होते हैं। सियासत में जो भी आए, देखें जी, जो भी गरीब आवाम है वो ये चाहती है कि हमें, गरीब आवाम की ये ख्वाहिशें नहीं है कि उनके पास एरोप्लेन हो, उनके पास मर्सिडीज़ हो, उनके पास BMW हो। कोई भी गरीब तबका, आप देखें यहाँ पे बेचारे रेडी बांध लगे हुए हैं, इनकी ये ख्वाहिश होती है कि यार मैं 2 वक्त की रोटी ऐसे तरीके से खा सकूँ। ठीक है, लेकिन किस बुनियाद पे वोट दिया जाना चाहिए? बुनियाद जी देखें, कारकर्दगी की बुनियाद पे तो कभी कोई आगे आया ही नहीं, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि किस बुनियाद पे वोट करते हैं आप? वोट मैं तो शख्सियत को देखा जाए, हाँ, शख्सियत को वोट करूँगा कि बंदा ऐसा हो कि जो हमारे हल्के में या हमारी आवाम के लिए कुछ कर सके, काम कर सके। ठीक है, यानी शख्सियत को तो आप वोट करेंगे, लेकिन आप कारकर्दगी आपके लिए सुपीरियर होगी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अब जो लोग हैं वो आप देख सकते हैं कि लोग इस हद तक अवेयर हो चुके हैं कि अब वो कह रहे हैं कि उनके लिए जो परफॉर्म करेगा, जो काम करेगा उनके हल्कों में, उनके लिए काम करेगा, मुल्क के लिए काम करेगा, हम उसको वोट देंगे। तो ये शऊर जो है वो बड़ा ज़रूरी है और ये बहुत बुनियादी शऊर है। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और मज़ीद कुछ लोगों से बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। अवाम किस बुनियाद पर वोट करते हैं? शख्सियत की बुनियाद पर करते हैं या कारकर्दगी उनके लिए इंपॉर्टेंट होती है? अवाम से जानते हैं। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। नाम क्या आपका? सलमान हनीफ। अच्छा सलमान, आप ये बताएं कि किस बुनियाद पर वोट दिया जाना चाहिए? कारकर्दगी की बुनियाद पर, शख्सियत की बुनियाद पर, या जो मजहबी बुनियादों पर लड़ते हैं वोट, उनको वोट किया जाना चाहिए, या जो ज़ात बिरादरी को हम बड़ी इंपॉर्टेंस देते हैं उसको वोट दिया जाना चाहिए? किस बुनियाद पर वोट आना चाहिए? मेरा ये एक आपसे क्वेश्चन है, मैं आपके सवाल का जवाब देना बाद में पसंद करूँगा। पहले आप मेरी एक बात का जवाब दीजिएगा कि हम वोट किस बात पे दें। यहाँ पे ना तो कोई काम हो रहा है, ठीक है, किसी किस्म की कोई कारकर्दगी नहीं है, आपस में इनका झगड़ा है, ठीक है, और उसमें पिस रही है अवाम। ठीक हो गया, यानी आप बुनियाद बना रहे हैं कि कौन आपके लिए काम करेगा उसको वोट दिया जाना चाहिए। कारकर्दगी आपकी बुनियाद है, बड़ी अच्छी बात है, कारकर्दगी ही होनी चाहिए कि जिसकी बुनियाद पे आप जज कर सकें, क्योंकि आपके ज़ाती ताल्लुकात मैटर नहीं करते। आपके लिए वो क्या काम कर रहे हैं वो आप इन दी एंड जो है वो आपके लिए प्रेफरेंस होनी चाहिए। लेकिन आप वोट करते हैं? जी, वोट करते हैं, वोट करते हैं, वोट देते हैं। तो किस बुनियाद पे, आप क्या सोच के वोट देते हैं? हम लोग ये सोच के वोट देते हैं कि ये मुल्क पाकिस्तान हमारा मुल्क है, ठीक है, इसकी कारकर्दगी हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है।
गरीब आवाम के बारे में सोचा जाए, उनके हालात के बारे में सोचा जाए। कारोबार जो है वो दरम बरम हो चुके हैं, ठीक है, निज़ाम फुल आउट हो चुका है मैडम। जब वोट लेने के लिए सियासतदान आपके पास आते हैं तो आप उनसे क्या सवाल करते हैं? हम उनसे ये सवाल करते हैं, वो आते हैं, उनकी बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े प्लान, जी ये करवा देंगे, आइंदा आपके गलियों मोहल्लों में जो है वो ये सीवरेज का मसला नहीं होगा, आपके घरों के बाहर जैसे तोड़ फोड़ की कर दी जाती है LDA मुलाजमीन की तरफ से, ये आपको मसले मसाइल नहीं होंगे। तो बड़े बड़े हमें ख्वाब दिखा के फिर उसके बाद हमें ना पूछा जाता है, ना कोई हमारे तक इतला दी जाती है, ना हमारी कोई बात सुनते हैं। ठीक हो गया। तो क्या ये जो चीज़ें हैं ये आप रिटर्न में लेते हैं या वर्बली उनकी बातों पे एतबार करते हैं? हम तो सिर्फ उनकी बातों पे एतबार कर लेते हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये रिटर्न में होना चाहिए, तहरीरी उनके साथ कोई मुआहदा होना चाहिए, पूरी जो सोसाइटी है वो उनके साथ कोई तहरीरी मुआहदे पे राज़ी हो जाए? तो इनके साथ अगर हम मुआहदा कर लेते हैं ना तो इनकी और बातें हो जाती हैं जी। अब अगर आपको हम पे एतबार नहीं है तो ये खुद वो इख्तलाफ करते हैं अपने नहीं है, कहना नहीं है क्योंकि आपने किया नहीं है इतने अरसे से, ये तो आप कर सकते हैं ना बात, लेकिन अगली दफ़ा जब वोट करने के लिए आएंगे तो आप कम से कम उनको वो आपको जवाब दे तो होंगे। इस दफ़ा तो हमारे पास कोई वोटिंग के लिए आए या ना आए, इस दफ़ा हमारा वोट जो है तहरीक लबैक की तरफ है, ठीक है, और इंशाल्लाह हम इस दफ़ा वोट जो है ना वो तहरीक लबैक को देंगे, मज़हबी बुनियाद पे इस दफ़ा वोट देंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपके नज़दीक वोट किस बुनियाद पे दिया जाना चाहिए? कारकर्दगी को वोट दिया जाना चाहिए, शख्सियत देख के वोट दिया? जी, कारकर्दगी का बिल्कुल ज़ीरो है। 30 साल जो है ना ये एज हो गई हमारी, इन लोगों को देखते हुए तीसरी दफ़ा इस दफ़ा वोट कास्ट करना, तीसरी दफ़ा, लेकिन हमारे पास किसी को कारकर्दगी जो है ना नज़र नहीं आई कभी। कैसे आपको कारकर्दगी नज़र नहीं आई? आपके पास पीपल्स पार्टी का दौर भी था, नून लीग का भी दौर था, PTI का दौर भी था, अब ये PDM का भी दौर भी था, ये 4 आपने पार्टीज़ एक तरह से देख ली, तो आपके सामने तो बड़ा क्लियर होना चाहिए कि किसके दौर में क्या चीज़ बेहतर थी। जो है ना फर्स्ट टाइम जो है ना वोट कास्ट किया था वो नून लीग को किया था, तब हालात जो है ना कुछ बेहतर थे, लेकिन पता नहीं अब क्या हो गया, वो भी काम नहीं करते। वो जो पिछली दफ़ा लास्ट टाइम वोट किया वो दिया हमने जो है ना PTI को, उन्होंने काम जितने किए हैं अच्छे किए हैं, ज़्यादा तो नहीं किए हैं, लेकिन जितने किए हैं ना वो तारीफ़ के काबिल हैं। कौन कौन से काम? उन्होंने जो है ना सेहत कार्ड दिया, उसके लिए जो है ना उसमें 10 लाख का बैलेंस होता है, कभी किसी हुकूमत ने इतनी गरीब को फेवर नहीं की है। क्या आप किसी भी जो है ना हॉस्पिटल, चाहे वो प्राइवेट है चाहे वो कम गवर्नमेंट की तरफ से है, ठीक हो गया। अब असल में हमारा सवाल कुछ और है। हमारा सवाल ये है कि जब आपको वोट लेने के लिए आप अगली दफ़ा आएंगे तो आप क्या सोच के वोट करेंगे? आपके नज़दीक क्या चीज़ अहम होगी जिसको देख के आप वोट करेंगे? मेरा विजन तो ये होता है ना कि यार जो जिस बंदे को हम वोट दे रहे हैं ना वो कोई काम करके दिखाए जो ना गरीब के लिए उसमें बेहतरी आए, लेकिन हर दफ़ा ये सोचते हैं, ऐसा होता नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह पाक का। आपके नज़दीक वोट किस बुनियाद पे दिया जाना चाहिए? क्या सोच कर आप वोट करते हैं? कारकर्दगी की बुनियाद पे वोट देंगे, जो मुल्क का हाल हो गया है इससे तो नहीं वोट दे सकते। कारकर्दगी की बुनियाद पे जब आप वोट करेंगे तो बड़ी सियासी पार्टी को वोट करेंगे या आप लोकल उम्मीदवार को देखेंगे? चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, ये नहीं देखेंगे कि अगली शख्सियत कौन सी है, ये देखेंगे वो अगला काम क्या कर रहे हैं। ठीक है, आपके हल्के में काम क्या कर रहा है या मुल्क के लेवल पे क्या काम? हल्के को भी देखेंगे, मुल्क के हिसाब से भी देखेंगे, ये नहीं देखेंगे अगली शख्सियत कौन है, बडेरा है या जो भी है, लेकिन कारकर्दगी क्यों देखेंगे। बड़ी अच्छी बात है। तो मुझे ये बताएं कि जब आपसे वोट लेने के लिए आते हैं तो ये आप उनके सामने कोई मुतालबात रखते हैं कि ये मुतालबात हैं हमारे, ये आप पूरे करेंगे तो हम आपको वोट करेंगे? मुतालबात भी करते हैं, तो काफ़ी बार गुजारिश भी करते हैं, लेकिन बाद का तो वादे करके जाते हैं, लेकिन उसका ना वादे पूरे नहीं करते। जी नहीं, कोई वादे भी नहीं करते। तो अगली दफ़ा जब वो आते हैं आपके पास तो आप उनसे सवाल नहीं करते कि आपने काम तो किया नहीं, अब आप किस मुँह से आप वोट मांगने आए हैं और किन बुनियादों पर हम आपको वोट देंगे? इंशाल्लाह इस दफ़ा इंशाल्लाह जवाब भी पूछेंगे, तब्दीली आ चुकी है, ठीक है, बाकी सारी कारकर्दगी पूछेंगे, वादे लेंगे, तकमील करें, उसके बाद ही वोट देंगे, हम ऐसे वोट नहीं दे सके। अब ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, लोग इस वक्त आप देख सकते हैं कि इस हद तक अवेयर हो चुके हैं कि कारकर्दगी जो है वो उनकी प्रायोरिटी है, शख्सियत अब थोड़ी सी पीछे रह गई है, लेकिन अभी भी लोग जो हैं वो कारकर्दगी को देखना शुरू हो गए हैं। ये बड़ी अहम तब्दीली है जो लोगों में आई है कि लोग सवाल पूछते हैं कि आपने हमारे लिए क्या काम किया। ये बुनियादी तब्दीली है, लेकिन अब देखना ही है कि जब वोट की बारी आएगी, वोट देने की बारी आएगी और इलेक्शंस आएंगे तो उसमें वोट जो है वो किस चीज़ में ट्रांसलेट हो रहा है, क्या वो कारकर्दगी की बुनियाद पर दिया जा रहा है या शख्सियत की बुनियाद पर। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ अल्लाह हाफ़िज़।